नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें होती हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी के इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे आखिरकार पत्नी की वह कौन सी चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, आज के जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम यह बात करेंगे, एक छोटे से कहानी के माध्यम से जानेंगे आखिरकार वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी वीडियो और इस प्यारे से कहानियों को और जानते हैं कि पत्नी की वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वो आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़े करती रहती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और न पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, इस रोज रोज के क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वो आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन मेरी पत्नी मेरे कोई भी बात नहीं मानती है। बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़े करती हैं, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वो भी बंद हो गया। अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्तु नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़े न करें, लेकिन इसके बावजूद भी वह घर में रोज नहीं करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों को साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीजें बताने जा रहा हूं जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है, वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता हूं और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं, मैं तुम्हें जो 3 चीजें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। दोस्तों, तब वो आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वो कौन से 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े, किसी प्रकार का कोई अल्हा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उनके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती थी। उन सेठ और सेठानी में इतना प्रेम था कि आस पड़ोस वाले भी उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर करके उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में से एक पुरुष और स्त्री ऐसी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार के बाद वो राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा आते हैं और कहते हैं कि इस राज्य में जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। दोस्तों, तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं दोस्तों को। राजा और रानी की बात सुनकर रानी से बोलता है कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलना है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो मैं सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में
सभी पति और पत्नी के बीच में हूं, इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं कि सभी के घर में रात भर दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी भी नहीं बुझती है, क्योंकि दोस्तों जो सेठानी थी वह अपने घर का दीपक इसलिए नहीं घुसने देना चाहते थे क्योंकि दीपक प्रेम की निशानी होती है और उस सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे, इसलिए वह दीपक को जलाकर रखती थी। लेकिन दोस्तों जो सेठानी थी वो अपने मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वो वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़े होंगे। दोस्तों, इसलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा कर देता था। वो सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वो प्रेम और व्यवहार बना रहे। दोस्तों, एक दिन के बाद राजा और रानी अपनी छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही घर काम जिसके घर में दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि भी पुराने सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। दोस्तों, तब वो रानी अपने राजा से बोलते हैं कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वह सेठानी समझदार है, इसीलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है पर आने से बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ बहुत ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होती है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है, राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों का एक परीक्षा ले ली, जो परीक्षा में पास होगा वही समझदार होगा। दोस्तों, राजा की इस बात से सहमत हो जाती है और उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और दासी से बोलता है कि तुम उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वो तुम सेठ को बोलना। दोस्तों, वो दासी बोलती है ठीक है महाराज। दोस्तों, वो दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई होती है कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वो राजा की दासी सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूं, राजा साहेब ने भेजा है। दोस्तों, उस सेठ उस दासी से बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। दोस्तों, तब वो दासी उस सेठ से बोलती है कि नहीं सेठ जी, मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं तो राजा की दासी हूं, बस आपके पास राजा के समाचार लेकर आई हूं। दोस्तों, तो वो सेठ बोलता है कि ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। दोस्तों, तो वो दासी उस सेठ से बोलते हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझसे यह बोला है कि यदि तुम अपने पत्नी को छोड़ देते हो तो वो तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहरात देंगे और तुम्हें अपने राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी देंगे। और दूसरी बात बोलती है कि यदि रानी ने राजा से बोला कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बात को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। दोस्तों, तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा लेनी है, सेठानी की भी परीक्षा लेने चाहती हूं, मैं सेठानी की भी परीक्षा लेना चाहती हूं और इससे बात क्लियर हो जाएगी। सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है, तो वो राजा रानियों को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। दोस्तों, तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उसे थाने के पास भेज दिया और अपने दास से बोलती है कि जो जो मैं तुमसे बोल रही हूं ये सारी चीजें जाकर उसे सेठानी को जाकर के बोलना। दोस्तों, तब राजा का दास उसे सेठानी पास जाता है और इधर सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था, घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दास मौका देखकर उसे सेठानी के पास पहुंच जाता है। सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूं, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वह सेठानी बोलती है ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दोस्तों, तब वो दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिब ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगे तो वो तो बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और यदि तुम अपने पति को मार दोगे तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दास की बात सुनकर वह सेठानी तैयार हो जाती है, बोलती है कि ठीक है,
यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब वो राजा का दास उस सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती हैं कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। दोस्तों, तब तास बोल रहे हैं कि हाथ दिख रहा है। तब सेठानी उस राजा के दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। दोस्तों, अब दास उस सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट जाता है और राजा और रानी से सारी बात बताता है। दोस्तों, सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वो राजा अपने सारे दास और दासियों को साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है कि देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि हमारे राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, सेठानी के घर पर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बच लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी तभी बुझाएंगे। इससे पहले ही हम सेठानी के घर पे हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात नहीं हुई थी, शाम का समय था। जैसे ही राजा के सैनिक उस सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं, देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं कि सेठ तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में मारने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तो वो सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मार ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है दिया बुझाने का। दोस्तों, वो सैनिक उल्टे पांव ही उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागे भागे जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वो अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाया जाए। दोस्तों, तब राजा के सैनिकों उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वो राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वो राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वो साधु इस कहानी को उस गांव के आदमी को सुनाता है। तब उस साधु उस आदमी से बोलता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया होगा स्त्री के कौन सी वो 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वो आदमी सेठ से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि स्त्री के वो कौन से 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी स्त्री के सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपने स्त्री की ये चीजें देखता है कि उसकी पत्नी वहां पे आ रही है, वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और वो अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीजें पुरुष को पत्नी के अंदर ये देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है या फिर नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उस सेठानी ने सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीजें देखनी चाहिए। तीसरी चीजें वो साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखने चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर में मनमानी चलाती हैं, पति की बातों को नहीं मानती हैं, उनके घर में इस तरीके की ही मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताता है। दोस्तों, फिर वो आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों, हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।